हरे कृष्णा। गर्ग संहिता में ये श्लोक जो है ये बार बार आता है, जिसका अनुवाद इस प्रकार से है। देवता गण अमृत अनंत बार पीकर और भंवरा कमल कर्णिका के अंदर अनंत बार रस पीकर भी कभी तृप्त नहीं होता। समझ में आया आपको? जो भंवरा होता है ना, वो कमल के कर्णिका के अंदर कितना भी मधु प्राशन करेगा कभी कोई संतुष्ट नहीं होता। और देवता लोग भी कितनी बार भी अमृत पिएंगे तो भी संतुष्ट नहीं होते। उसी प्रकार से भगवान के भक्त जो है वो श्री कृष्ण की कथा सुनकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट होते भी है और नहीं भी होते। तो एक दिन ललिता अपने सभी सहेलियों को लेकर राधा रानी के पास गई और बोली, तुम जिसका दिन भर चिंतन करते हो, सब समय उसी के बारे में सोचते हो, वो रोज़ बरसाने अपने साथियों के साथ गौओं को लेकर आता है। तो राधा रानी ने कहा, पहले उसका आप चित्रपट बनाओ, फिर मैं दर्शन करूंगी। तो दो सखियों ने तुरंत उसका चित्रपट बनाया और वो सुंदर कृष्ण का चित्रपट सखियाँ आई और राधा रानी को दिखाया। तो राधा रानी ने इतने आनंद का अनुभव किया, अति आनंद का अनुभव किया, और राधा रानी उस फोटो को गोद में लेके सो गई। जैसे सो गई कुछ समय के लिए तो उसको एक स्वप्न आया। वो स्वप्न ऐसा आया कि यमुना किनारे भांडीर वन के पास श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करके सांवले वर्ण के रंग की मूर्ति उनके सामने नृत्य कर रही है, ऐसा उनको स्वप्न आया। कृष्ण बहुत निकट थे और वो स्वप्न से क्या कहते हैं, उत्कंठा बढ़ी उनकी और स्वप्न टूट गया। तो राधा रानी बहुत प्रेम विवल हो गई और व्याकुल हो गई। उस समय उसी समय श्री कृष्ण सांकरी कोर से गायों को लेकर गुजर रहे थे। तो राधा रानी को सखियों ने तुरंत उनका दर्शन कराया। आ जाओ, झरोखे में आ जाओ, देखो देखो कन्हैया जो है वो गाय को लेकर सांकरी कोर से गुजर रहा है। अभी आप महल में जाएंगे ना तो आपको ऊपर सांकरी कोर भी दिखाई पड़ेगा। उसका दर्शन करते ही राधा रानी मूर्छित हो गई और तब राधा रानी ने थोड़ी देर के बाद जब होश में आई तो सखियों को कहा कि मैं अगर श्री कृष्ण के चरणों कमलों को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ तो मैं अपने शरीर को जिंदा नहीं रख सकती हूँ। तो एक वाक्य मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन गर्ग संहिता में बहुत सारे वाक्य हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ होगा, मैं मर जाऊँगी, मैं जीवित नहीं रह पाऊँगी, अपने शरीर को अपने आत्मा के साथ जोड़कर नहीं रख पाऊँगी। तो इससे सब गोपियों के मन में भय उत्पन्न हुआ कि राधा रानी का क्या होगा। तो ललिता जी तुरंत भागी और वृंदावन में जमुना के तट आई। तो वृंदावन में जमुना के तट पे बहुत ही सुंदर वन में अकेले श्री कृष्ण भगवान कदम्ब के जड़ों के पास जमुना किनारे अकेले बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? जहाँ पर अनेक भंवरे गुंजारव कर रहे हैं और माधवी लता का बहुत गहरा जाल है पूरा वेलियों का। उसके बीच एक कदम का वृक्ष है, उसके नीचे वो बैठे हुए हैं और एकांत में चिंतन कर रहे हैं। तो ललिता कहती है, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, आप जानते नहीं आपका दर्शन करके राधा रानी को स्तंभ विकार हुआ है। स्तंभ विकार का मतलब क्या होता है? 8 प्रकार के विकार बताए गए हैं। प्रेम अतिशय, जब प्रेमातिशय होता है, जब प्रेम उत्कंठापूर्वक स्थिति में पहुंचता है तो शरीर में 8 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उसमें स्तंभ यानी स्तंभ की तरह स्तब्ध हो जाते हैं, स्तब्ध विकार कहते हैं उसको। ना पंखुड़ियाँ हिलती हैं आँखों की, ना कुछ भी हिलता है, ना सांस भी बहुत धीमी चलती है, आँखें ऐसी खुली रहती है। स्तंभ विकार यानी नो इमोशंस। वो एक बहुत ऊंचा स्तर है भक्ति का, प्रेम आनंद का। तो राधा को स्तंभ विकार हो गया है, ऐसे ललिता जी बताती है। और आपके विरह में वो इतनी व्याकुल है, उसके व्याकुलता का वर्णन करती है वो कि उसके जो अलंकार हैं वो उसको आग की तरह जला रहे हैं।
उसको जो वस्त्र है वो उष्ण वालू वालू होते ना, बालू क्या कहते हैं उसको, रेती, वो उष्ण वालू कैसे जलाती है वैसे जला रही है। वैसे तो वस्त्र को आनंद देते हैं ना शरीर को। और जो किसी भी प्रकार का सुगंध अगर किसी उसको लगाया जाता है तो उसको फीका फीका नजर आता है। और उसका जो बड़ा महल है ना, भानु महल, वो उसको खाली खाली नजर आता है। फूलों को उनको अगर अर्पण करेंगे तो बाण की तरह फूल चुभ रहे उसको। और आकाश में जो चंद्रबिंब है सबको शीतलता प्रदान करता है, वो विष के प्याले के समान लग रहा है। ऐसे राधा रानी के भयंकर विरह का अनुभव वर्णन किया। कृष्ण ने कहा, बहुत वहाँ पर लंबा वर्णन है लेकिन मैं कुछ संक्षेप में आपको बताता हूँ कृष्ण ने उनको क्या जवाब दिया। सारांश में कृष्ण ने कहा कि मैं और राधा दो देह एक प्राण है। और ये जो वाक्य है ना, ये कई शास्त्रों में कई बार कई प्रसंगों में आया है कि राधा और कृष्ण को जो भिन्न मानते हैं वो जीवन के अंत में अनंत काल के लिए नरक में गिर जाते हैं। और राधा और कृष्ण को जो एक मानते हैं, मायावाद नहीं, भावना से एक रूप मानते हैं, तो उसे ऐसा माना गया है कि उससे भक्ति का उदय हृदय में होता है। जो राधा कृष्ण को अलग अलग नहीं मानते हैं, एक मानते हैं, अभिन्न मानते हैं। तो ये कृष्ण ने सारांश में कहा, मैंने आपको बताया। ललिता फिर कृष्ण राधा रानी के पास आई, बोली कृष्ण भी आपको मिलने के लिए आतुर हैं, वो भी आपके विचार में मग्न है। तो आपको कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कुछ ऐसा निष्काम व्रत करना चाहिए, निरपेक्ष होकर निस्वार्थ होकर व्रत करना चाहिए, जिससे आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, अपनी वांछित वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तो फिर राधा शत चंद्रानना, क्या नाम बताया मैंने? शत चंद्रानना, जिसका मुख जो है वो 100 चंद्रों की तरह सुंदर है। वैसे राधा रानी का भी एक नाम चंद्रानना है। और वो जो थी उसको गर्ग मुनि के साथ बहुत संग प्राप्त हुआ था, बहुत सत्संग किया था उसने, बहुत बड़ी पंडिता थी, वो विदुषी थी। तो वो राधा रानी शत चंद्रानना गोपी के पास गई और उसको कहा, हे शत चंद्रानना, आप तो बहुत विदुषी हो, ज्ञानी हो, आपने गर्ग मुनि से कई प्रवचन सुने हैं, कृपा करके आपके ज्ञान के अनुसार आप मुझे ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक, मनोवांछित वस्तु देने वाला ऐसा कोई व्रत बताओ मुझे आप, जो मैं करूं और जिससे मैं मेरे प्रियतम कृष्ण को प्राप्त करूं। शतचंद्रानना ने कहा, परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक और मनोवांछित वस्तु को देने वाला व्रत केवल एक ही है, वो है तुलसी व्रत। हरि बोल, तुलसी महारानी की जय। अभी आप थोड़ा देर तुलसी का महिमा सुनिए, क्योंकि हमारा शास्त्र जो है ना बहुत परिपूर्ण है। तुलसी का स्पर्श, तुलसी का ध्यान, तुलसी का नाम कीर्तन, तुलसी का गौरव, गुणगान, तुलसी का आरोपण और तुलसी को सिंचन और तुलसी का पूजन, कृष्ण भगवान का तुलसी दल से चरणों में अर्पण करने का पूजन। हमारे साउथ इंडिया में तो तुलसी दल पूजा है, बहुत फेमस है। 1008, 10,008 ऐसे एक एक मंत्र बोल के अर्पण करते जाते हैं जन्माष्टमी के दिन और किसी उत्सव के दिन। तो तुलसी दल से कृष्ण पूजन, ये सभी इन सारे कार्य करने से महान पुण्य प्राप्त होता है। और ये सब करने से, दोबारा बताता हूँ, तुलसी का स्पर्श, तुलसी का ध्यान, तुलसी के नामों का कीर्तन, वृंदा, बहुत सारे तुलसी के भी 108 नाम हैं, और तुलसी का गौरव जो गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार रूप में दिया है, तुलसी का आरोपण, अपने घर के पास आंगन में कहीं किसी को भेंट देना, किसी के घर पे लगाना, किसी को लगाने को देना, और तुलसी को नित्य रूप से जल देना, और तुलसी के दल से कृष्ण के चरणों का सेवा करना। ये करने से कहते हैं कोटि सहस्त्र युगों तक भगवत धाम में वास प्राप्त होता है। कोटि सहस्त्र कितने हो गए? कोटि पे 7 शून्य होते हैं, सहस्त्र पे कितने शून्य होते हैं? 3। तो 10 शून्य यानी कितने हो गए?
1000 अरब, उतने समय तक भगवत धाम में निवास होता है। यानी एक्चुअली स्पीकिंग ये महान पुण्य नहीं है, ये तो दिव्य कार्य है। ये तो पुण्य, जब पुण्य में गणना नहीं होती उसकी, उत्तम फल प्राप्त होता है। मनुष्य ने अभी आप भी सुनो, आगे सुनो। मनुष्य ने लगाई हुई तुलसी, उसकी अगर शाखा, उसकी अगर प्रशाखा, उसका अगर बीज, उसका अगर पुष्प अगर पृथ्वी पर है, समझो आपने लगाया हुआ है और अभी भी उसका मंजरी और सब कुछ है उधर, तो ऐसे मनुष्य को और उनके वंशजों को, उनके वंश के लोगों को 2000 कल्प तक हरिधाम में निवास प्राप्त होता है। एक कल्प कितने साल का होता है? 43,20,000 ईयर्स। 2000 कल्प, इतने समय तक उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को, उन वंशों को, उन सारे परिवार के जनों को हरिधाम में निवास प्राप्त होता है। तुलसी जो होता है ना बगीचा, कभी कभी किसी के घर पे बहुत बड़ा बगीचा होता है, उसको कुंपण लगा के रखते हैं, उसको और वो संभाल के रखते हैं। तो तुलसी बगीचा को संभालने का जो काम है, समझो आपने 50 पौधे लगाए, आपके घर के आंगन में लगाया, उसको अच्छा कुंपण लगा दिया, फर्स्ट क्लास उसको डेकोरेशन कर दिया, उसको कॉर्डन कर दिया और उसको आप रोज़ सेवा करते हो, प्रदक्षिणा करते हो, तो वो करने से 100 भार स्वर्ण, एक भार कितने का होता है? 40 किलो का, यानी कितने हो गए 100 भार? 4000 किलो सोना, और 400 भार स्वर्ण यानी रजत यानी चांदी, 16,000 किलो चांदी देने के बराबर है। दे सकते हैं कभी आप जिंदगी में? हाँ, 400 से 4000 किलो सोना, 4000 किलो, बाप रे, इधर ग्राम से गिनती होती है, 1 ग्राम का कितना रेट है। ये हमारे भक्ति का महात्म्य है। भक्ति में ऐसे कई चीज़ें बताई गई, इसमें सोना चांदी तुच्छ नजर आता है उस लाभ के सामने। और तुलसी की सेवा करने वाले, जो मैंने बताया लंबा लिस्ट बताया ना, इसमें से किसी भी व्यक्ति को कभी भी यमदूत यमराज का दर्शन नहीं होता। और सुनिए, जितनी भी विश्व में नदियां हैं वो सब तुलसी दल में उपस्थित होती है। इसलिए अगर ये ग्लास है, समझो ये ग्लास है और आपको वो मंत्र पता नहीं है, वो क्या ऐसे करते हैं ना, तो आप एक तुलसी का पत्ता निकाल कर धो के इसमें डाल दीजिए। क्या क्या प्रवेश करेगा इसके अंदर? सारे नदियाँ, 7 नहीं, सारी नदियाँ जितनी विश्व में हैं, उसकी गिनती भी हो सकती नहीं है। एक हमारे, आप मुंबई से केरला चले जाओ तो आपको कम से कम 50 नदियाँ मिलेंगी एक रास्ते में। अभी भारतवर्ष में देखेंगे तो कितनी नदियाँ, और विश्व भर में देखेंगे भारत पृथ्वी पर कितनी नदियाँ हैं। और आप अगर आकाश गंगा और स्वर्गलोक, पाताल गंगा में जाएंगे तो कितनी नदियाँ हैं। वो सारे नदियों का जल तुलसी दल में समाया रहता है। इसलिए आप जैसे ही इसमें तुलसी दल डालते हो तो सारी नदियाँ इसमें प्रवेश करती हैं। और क्या प्रवेश करता है? सारे तीर्थ क्षेत्र जितने विश्व में हैं वो भी तुलसी में प्रवेश करते हैं। और क्या प्रवेश करता है? साक्षात वासुदेव कृष्ण तुलसी के पत्ते में निवासित रहते हैं, वो भी जल में प्रवेश करते हैं। इसलिए तुलसी को केवल जल में अर्पण करके पीना भी, आप सारे तीर्थों में स्नान कर रहे हैं, भगवान का संग कर रहे हैं, सारे नदियों में स्नान कर रहे हैं। तुलसी काष्ठ पता है आपको, जो सूखा हुआ होता है ना, डंडी, जो लकड़ी कहते हैं उसको, जो पत्ते आते हैं तुलसी का समाप्त होने के बाद में, उससे अगर आप चंदन को उगालोगे, हाँ, चंदन को घिसोगे, तो कहते हैं कि क्रियमाण पाप उसको नहीं छूता है। क्रियमाण पाप का अर्थ क्या है? फलित पाप। यानी अभी आपको समझो मलेरिया होने वाला है किसी पाप की वजह से, आपको अभी कुछ बीमारी होने वाली है, चक्कर आने वाला है, बीपी बढ़ने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है, तो तुलसी के काष्ठ से घिसा हुआ चंदन अगर आप अपने आपको लगाते हो तो आपका क्रियमाण पाप, अभी आपको जो होने वाला है, तुरंत आज कल परसों में तो समाप्त हो जाता है। और ऐसे कहा है कि किसी का श्राद्ध करना है तो तुलसी के पौधों के सामने करना चाहिए। तो श्राद्ध से जो भी दान होता है, श्राद्ध में जो ब्राह्मण को देते हैं, कुछ करते हैं, वे अक्षय दान प्राप्त होता है। अक्षय दान का महात्म्य प्राप्त होता है। अगर आप शहर में हो, आपके पास कोई वन नहीं, कोई फॉरेस्ट नहीं, कोई बगीचा नहीं है, तो आप तुलसी का पौधा राखे रखो जहाँ पर श्राद्ध कर्म किया जा रहा है, तो उसे दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। तो ये सब सुनते ही राधा रानी को
शतचंद्रानना गोपी ने कहा कि आप तुलसी का व्रत करो, सबसे श्रेष्ठ व्रत है। तो राधा रानी ने तुरंत तुलसी व्रत आरंभ किया। उस व्रत के आरंभ में राधा रानी ने सुंदर बहुत ऊंचा तुलसी का मंदिर बनाया, जिस मंदिर के दीवारें स्वर्ण की थी और जिसकी बॉर्डर्स पद्मराग मणि से बनाए गए थे। फिर वो जो महल था, सुंदर मंदिर था, वो पन्ना हीरे मोतियों से सुशोभित था। जिस भूमि पर वो बनाया गया था वो भूमि चिंतामणियों से सुशोभित थी। स्वर्णमयी ध्वजदंड पर, गोल्डन रॉड के ऊपर पताका फैला रही थी। मध्य में हरे हरे पल्लवों के द्वारा सुशोभित ऐसे हरी भरी भरी हुई तुलसी को, पौधे को उसने स्थापना की सिंहासन पर, और 6 महीने के व्रत का संकल्प लिया। कभी शुरू किया व्रत? शरद पूर्णिमा के दिन, आश्विन शुद्ध पूर्णिमा के दिन ये 6 महीने का व्रत आरंभ किया। और कौन से महीने होते हैं? आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, 6 महीने। एक एक महीने में क्या क्या व्रत लिया? पहले महीने में तुलसी के पौधे को दूध से सींचूंगी, यानी मिल्क अभिषेक एवरी डे। अगले महीने में, यानी कौन से महीने में? कार्तिक पूर्णिमा टू मार्गशीर्ष पूर्णिमा, इसमें गन्ने के रस, इक्षु रस से अभिषेक हुआ। फिर उसके अगला महीना कौन सा है? अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष टू पौष। वो जो उसको ना पूर्णिमास्यांत कालगणना कहते हैं। कालगणना 2 प्रकार की होती है। एक प्रतिपदा से अमावस्या तक गिनते जाते हैं, महाराष्ट्र में वो ज़्यादा गिनती होती है। और ब्रज में, वृंदावन में, उत्तर प्रदेश, बिहार में पूर्णिमास्यांत कालगणना का प्रचार है। हमारे यहाँ पर अमावस्यांत, अमांत ऐसे भी कहते हैं, प्रतिपदा से अमावस्या तक, और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। जैसे हम चतुर्मास गिनते हैं ना, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक, उसको पहला महीना मानते हैं। फिर श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा। वैसे ही गिनती इसमें हो जा रही है। आप अगर गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो आपको पूर्णिमास्यांत कालगणना का वर्णन सब जगह मिलेगा। जो एक्चुअली मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा है वो गर्ग संहिता में कार्तिक पूर्णिमा के रूप में बताया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अगले महीने में द्राक्ष के रस से अभिषेक किया तुलसी का पूरा महीना। उसके अगले महीने में ऐसा वर्णन आता है कि जो आम 12 महीने आते हैं, वो हापुस आम 12 महीने नहीं आता है, कुछ कुछ आम ऐसे होते हैं वो 12 महीने आते रहते। ऐसे आम के रस से तुलसी का अभिषेक किया 1 महीना तक। उसके बाद में सेकेंड लास्ट मंथ में क्या किया राधा रानी ने? जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं वो सब जड़ी बूटी का मिश्रित रस जो है उससे हर्बल अभिषेक किया तुलसी का। और आखिरी महीने में, कौन से महीने में? आखिरी महीने मतलब फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा तक, क्योंकि पूर्णिमा का हिसाब है ना। तो फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा तक, यहाँ मतलब अपने होली से चैत्र पूर्णिमा तक पंचामृत का अभिषेक किया। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, मधु और शर्करा जल, ये 5 उसका प्रपोर्शन होता है। तो वो करके महीना भर पंचामृत का अभिषेक किया। इस प्रकार से 6 महीने का तुलसी व्रत राधा रानी ने किया। और उसके बाद में उसने उद्यापन किया। उद्यापन का अर्थ क्या होगा बताइए? जब भी कोई व्रत करते हैं, कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं 6 महीने का, 2 महीने का, 1 दिन का, 21 दिन का, जो भी होता है, तो उसको एक होता है पहले संकल्प के बाद में उसको हम करते हैं, निभाते हैं। उसका जब अंत होता है तो उसको उद्यापन करते हैं। जैसे आपने इसमें भीष्म पंचक किया, तो भीष्म पंचक के 5वें दिन ऐसे प्रकार के ब्राह्मण को, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। और कुछ लोग कहते हैं रात को ही खा सकते हैं, कुछ कहते हैं अगले दिन, वो भीष्म पंचक होने के बाद में अगले दिन उपवासी को उपवास छोड़ना चाहिए। वो 4 महीने का चतुर्मास से व्रत करते हैं, कोई कार्तिक मास का व्रत करते हैं, फिर उसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण भोजन या वैष्णव भोजन और दक्षिणा करके उनको संतुष्ट करना है, खिला पिला के आशीर्वाद देना है, फिर अपना व्रत को पारण करना है। तो इस प्रकार से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, यानी चैत्र पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट डे, सिंपल ना एकदम अंडरस्टैंडिंग, राधा रानी ने कैसे उद्यापन किया होगा, ध्यान से सुनो।
2,00,000 ब्राह्मणों को बुलाया, उनको 56 भोग भोजन कराया, हर एक को। कितनी बड़ी थाली होगी, कैसे बैठे होंगे, कैसा बिठाया होगा, कैसे परोसा होगा। सभी ब्राह्मणों को, 2 लाख ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में वस्त्र दिए, प्रचुर मात्रा में अलंकार दिए, और उनके जो जिनके निर्देश में ये सब हो रहा है वो कौन थे? गर्ग मुनि। गर्ग मुनि ने इस 6 महीने के व्रत का संकल्प कराया था। उनके ही निर्देश के अनुसार वो मंदिर बनाया गया था, उनके निर्देश के अनुसार ये रस चुने गए थे, और उनके अनुसार वो संपन्न हुआ। तो उनको ही दोबारा बुलाया गया यज्ञवेत्ता के रूप में, और उनको 1 लाख भार मोती भेंट दिए। 1 लाख भार कितने होते हैं? 40 लाख किलो। 40 लाख किलो मोती उनको भेंट दिए, और 1 कोटि भार गोल्ड दिया उनको, यानी 40 कोटि किलो स्वर्ण दिया उनको। अभी आपने कभी सुना है क्या जो राम जी का जन्म के समय वशिष्ठ मुनि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, है ना? किससे करवाया? किससे करवाया? ऋष्यशृंग, ठीक है। तो ऋष्यशृंग को कितनी दक्षिणा मिली होगी, सोच सकते हैं आप? 101 रुपया, 1001 रुपया। वशिष्ठ मुनि ने फिर राम जी का उपनयन संस्कार किया, कितनी दक्षिणा मिली होगी? ऐसे ही इतने इतने किलो, लाखों किलो सोना चांदी बर्तन ऐसे मिलते हैं। जब विवाह किया होगा सीता जी का और राम जी का, तो कितना दक्षिणा मिला होगा? तो कभी आपने देखा है कि अभी राम जी का विवाह हो तो वशिष्ठ मुनि ने बंगला बांध दिया, पूरा एक महल बना दिया, फिर और कुछ किया तो किसी और गांव में एक दूसरा महल बना दिया, फिर ये परगणे में बना दिया, वो परगणे में बना दिया। फिर सुना आपने? वैसे ही है, वही एक नंदिनी गाय है, एक झोपड़ी है, वन में रहते हैं, भजन करते हैं, गाय को पालन करते हैं, बस खत्म। तो ये सब दक्षिणा जाति की तरह है, विचार करने की एक वस्तु है। ये ना एक ब्राह्मण के लिए प्रचंड बड़ा मोह है कि जब दक्षिणा हम लोग यज्ञ करते हैं, हमको पैकेट देता है तो पहले उत्सुकता होता है पैकेट खोल के देखना है कितना है उसके अंदर, हमारा यजमान कितना पावरफुल है, ये सब पैकेट खोलने की उत्कंठा होती है। तो मैंने गुरु महाराज को पूछा एक बार, बहुत साल पहले की बात है ये, बरसाने में पूछा कि महाराज ये सब यज्ञ करते हैं हम लोग, तो वो धन आता है उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आपका जीवन उस पर निर्भर है क्या? योर लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट ऑन दैट। मतलब नहीं, मेरा तो हॉस्पिटल में जॉब है और मैं संतुष्ट हूँ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि सारा धन जो है वो तुरंत सेवा में लगाना चाहिए, या तो वैष्णवों के या भगवान की सेवा में। तो जितना भी यज्ञ यहाँ होता है, कहाँ होता है, कहीं होता है, शादी होती है, गृह प्रवेश होता है, कुछ भी होता है, तो सारा धन जो है वो तुरंत दान कर देते हैं। उसी तरह से वशिष्ठ मुनि और जितने भारद्वाज मुनि, और आप किसी किसी मुनि का नाम लीजिए, क्योंकि सारे गृहस्थ थे, सबको पत्नी थी, सबको ब्राह्मण पुत्र थे। ऐसा नहीं कि वो जो गृहस्थों के कर्तव्य है ना, जो गृह प्रवेश है, सीमांतोन्नयन है गर्भवती का, और नामकरण है, अन्नप्राशन है, गृह प्रवेश है, वास्तु पूजा है, ये सब गृहस्थों के काम है। और ये काम करने का अधिकार केवल गृहस्थ ऋषियों को दिया गया है, और बाकी मंदिरों की स्थापना करनी है। ऐसे ही काम केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी पुजारी कर सकते हैं, पुरोहित। लेकिन गृहस्थों के संबंधित जो पारिवारिक संबंधित जितने भी कार्य हैं, और दुकान खोलना है आपको समझो, या भूमि पूजन अपना घर का करना है, बाद में वास्तु पूजन करना है, वो सारे काम जो है वो गृहस्थ ऋषियों को दिए गए हैं, और सबकी पत्नियां थीं। लेकिन फिर भी वो ज़माने के ब्राह्मण इतने निरपेक्ष हुआ करते थे, केवल जितना आवश्यक है उतना ही रखते थे, जो शायद पॉइंट नॉट पर 1% भी नहीं हो सकता था, और बाकी जितना भी है इतना परसेंटेज वो तुरंत दान कर देते, उसी समय दान कर देते थे। लोभ होना ये ब्राह्मण का एक दुर्गुण है, लोभी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है, और ब्राह्मण लोभी नहीं हो सकता है, दोनों चीज सही है। तो अभी गर्ग मुनि क्या तुरंत अभी महल में चले गए क्या, जिसके दरवाजे सोने के हैं, जिसमें रत्न लगे, वैसे प्रवेश किया उन्होंने? नहीं। सुदामा ने भी इतना सब प्राप्त किया, क्या किया? तो झोपड़ी में रह गया, उसकी पत्नी महल में रहती थी,
वो उधर ही भजन करता रहा जहाँ भजन कर रहा था। जिसको अपने भजन में संतुष्टि है उसको फिर उसके बाद में किसी अन्य चीज़ में संतुष्टि ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से गर्गमुनि को इतना सारा दक्षिणा दी गई उस समय जब ये सब देखो कोई भी व्रत जो पूरा होता है ना तो उसमें ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दक्षिणा और उसके बाद मिलता हुआ ब्राह्मण आशीर्वाद, ये ही उस व्रत को संपन्न करता है। उसके बिना कोई व्रत संपन्न नहीं होता है। बस योग्य ब्राह्मण होना चाहिए। वो ब्राह्मण भी जो भोजन करने आ रहा है अगर लोभी होगा, उसको विचार होगा कि मुझे 5,000 मिलेंगे या मुझे 10,000 मिलेंगे, ये तो इतने अमीर है, इतने महल में रहते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण को दान देने से उतना लाभ नहीं होता है। ब्राह्मण को देने से तब लाभ होता है जब ब्राह्मण स्वयं निरपेक्ष है, ब्राह्मण को कोई लालसा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, उसको वो भगवान भरोसे जीता है कि भगवान संभालेंगे। योगक्षेमम वहाम्यम। तो इसके परिणाम के स्वरूप आकाश से अनंत दुंदुभियाँ बजने लगी। ये दुंदुभी क्या है हमको पता नहीं है, व्हाट इज दुंदुभी ऑल्सो वी डोंट नो। हमारा कलयुग, अभी हमारा समय इतना खराब है, ये सब वाद्य अभी इतिहास जमा हो गए हैं। हमारे वसुदेव जी का एक नाम है, हाँ, अनक दुंदुभी, जिनका जन्म हुआ था ना, तो इनके गर्भ से कृष्ण आएंगे इस भावना को जानते हुए सारे देवताओं ने आकाश में, स्वर्ग लोकों में से दुंदुभियाँ बजाई थी, इसलिए उनका नाम रखा गया अनक दुंदुभी। तो ऐसे आकाश में अनंत दुंदुभियाँ बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और दिव्य पुष्पवृष्टि होने लगी आकाश से। विचार कीजिए, कल्पना कीजिए कैसा वातावरण होगा। ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सब कहाँ पे हो रहा है? बरसाना में हो रहा है, जहाँ पर आप बैठे हो। ये दिव्य पुष्पों की वृष्टि देवता लोग क्यों करते हैं? जो आपके पास प्रचुर मात्रा में होता है ना, उसी को आप लुटा सकते हो। ये ब्रजवासी लोग दूध दही उड़ाते क्यों थे? इतना था उनके पास, इतना था, हम लोग अभी विचार नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, किसी के सिंबॉलिक भी नहीं कर सकते हैं। इतना महंगा और इतना दुर्लभ है वो A2 मिल्क और A2 मक्खन, लेकिन ब्रजवासी तो उसको प्रचुर मात्रा में एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे मक्खन। तो दिव्य पुष्पवृष्टि करते क्योंकि स्वर्ग लोकों में पुष्प केवल खिलते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं, उसमें वृद्धि होती रहेगी। लेकिन आपको पुष्प फेंकने के लिए कुछ डस्टबिन नहीं लगेगा उधर, पुष्प वैसे ही रहते, खाली खिलते हैं, बस खिल, कैसा रहेगा वो लोग? लेकिन आपको वहाँ जाना नहीं, याद रखना। ये तो टेम्पटेशन है उसका, क्योंकि वहाँ जाओगे तो अप्सरा सामने आएगी, अप्सरा सामने आएगी तो काम वासना का इतना प्रकोप होगा। मुझे स्वयं गुरु महाराज ने पर्सनली बताया था एक बार। वो मीरा रोड में भागवतम देने आए थे और उसमें सब देवताओं का, लोगों का वर्णन चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि अगर हमको इस देह में, अभी इस अवस्था में, चेतना की और शरीर की इस अवस्था में अगर डायरेक्टली अगर स्वर्ग में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो अप्सरा को देखकर हम काम वासना से पीड़ित होकर तुरंत मर जाएंगे, ऐसा बताया। इतना सौंदर्य है वहाँ पर, तो यहाँ हम लोग इतना किसी को देख के ऐसे पागल हो जाते हैं। वहाँ का सौंदर्य देखेंगे तो मर जाएंगे, जीवन को बना नहीं पाएंगे हम लोग। और देवता लोग भी ऐसे देवाहुति का सौंदर्य टेरेस पर देखते हुए विमान से गिर जाते थे। इमेजिन, हमने अभी ना काम वासना का बहुत अनुभव किया है, लेकिन पराकाष्ठा की काम वासना क्या होती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा हमने अनुभव नहीं किया अभी तक। तो ये स्वर्ग लोकों में ये सब होता है गड़बड़, और हम लोग बोलेंगे अरे कहाँ जा रहे थे, कहाँ फंस गए, फिर वापस वही आके हरिनाम जप करना है, 4 नियम पालन करना है, इधर आके वही करना है, फाइनली भगवान की प्रेम प्रति प्राप्त करनी है। तो वहाँ पर डिटूर क्यों करना है हम लोग को? स्वर्ग लोग बहुत आकर्षक है, हायर लेवल, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 से टॉप मोस्ट भी है। आप यकीन नहीं कर सकते हैं, शरीर में कोसों तक खुशबू आती है, लाखों वर्ष का जीवन होता है उधर। और देखो कितने प्रकार के फूल है, वो सब खिलते हैं, केवल मुरझाते नहीं हैं। तो क्या होता है? एक्सेस फ्लावर्स। तो देखते हैं पृथ्वी में कुछ घटना हो रही तो ऊपर से वर्षा करते हैं। राम का जन्म हुआ, वर्षा कर दिया। कृष्ण ने राक्षस को मारा, पुष्पवृष्टि कर दिया। राम का उपनयन हो गया, जन्म हो गया। कंस को मारा, वर्षा हो गया। देवता लोग अभी भी करते हैं वृष्टि। बाय द वे, इधर परसों गांव है जहाँ पर मैंने यज्ञ किया परसों,
12 तारीख को उधर एक हरदेवी सती हुई थी। वो इतनी प्रचंड सती थी, वो उसके पति का अकाल मृत्यु हो गई। तो वो इतनी दृढ़ प्रतिव्रता थी वो, उसने कहा कि मेरे पति का शरीर जलेगा ही नहीं जब तक मैं उनके साथ नहीं जलूंगी। और तब तक तो गवर्नमेंट ने वो सब कुछ प्रथा वथा बंद कर दी थी, यानी नो बडी कैन गो सती, सती जाने की प्रथा ही बंद हो गई थी। लेकिन वो ऐसे अड़िग हो गई कि आप जो चाहे करना करो। पुलिस भी आ गई सब, वो पहले जाने दे रही थी, बाद में फिर वो ले जाने लगे, तो ले जाओ, लेकिन जलेगा नहीं वो। 7 दिन तक प्रयास किया, फिर भी उनका शरीर को तस बस नहीं हुआ। कितना लकड़ी, कितना अग्नि जलाया, कुछ नहीं हुआ। फिर लोग हार गए, पुलिस भी हार गई, अधिकारी भी हार गए, गांव के लोग भी हार गए, सब लोग हार गए। और वो पूरा सज धज श्रृंगार करके ना सबके सामने में जब अग्नि प्रवेश किया उसने, तब हमारे जो रस मंदिर के ब्रजवासी है ना, जो हमारे भोजन किया ना कल जाके उधर, उन्होंने इसका दर्शन किया है। जब सती देवी ने, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी हम लोग जो जाते हैं ना तो उधर के लोग अभी 60, 62, 70 साल के हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आकाश से पुष्पवृष्टि हुई जब वो चिता में प्रवेश किया उसने। और आज भी वो गांव जो है, हरदेवी सती का पूरा मंदिर है उधर, और वो गांव की देवी माना जाता है उसको। आज भी उसका बड़ा उत्सव होता है। एक दिन जिस दिन उसके प्रवेश किया था उस बड़ा उत्सव होता है। पलसो गांव में है ये सब कुछ। तो जब हृदय की सच्ची भावना, शुद्धोत्तम भावना प्रकट होती है ना, तो आज भी पुष्पवृष्टि होती है। तो उस समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, गरुड़ के पीठ पर बैठी हुई, उसके ऊपर स्वर्ण सिंहासन है, उसके ऊपर बैठी हुई तुलसी देवी प्रकट हुई वहाँ पर। गरुड़ जी आए ऐसे उतर के, है ना। अभी मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। तदा विरसी तुलसी सुवर्णपीठ, तदा विरसी तुलसी सुवर्णपीठो परिशोभितासना, चतुर्भुजा पद्मपलाश वीक्षणा, क्षामा स्फुरद्धेम किरीटकुंडला, पीतांबर आच्छादित सर्पवेणी, सृजम दधानाम नववैजयंतीम, खगात्स मूर्ति चरंगवल्लिम, चुचुम्बराधाम परिरभ्य बाहुवी। सुंदर श्लोक है, इसका अनुवाद देखिए आप। 16 वर्ष की उसकी अवस्था थी, किसकी? तुलसी देवी की। श्याम कांति थी, उसके शीश के ऊपर हेममय यानी सिल्वर रंग का मुकुट था, उसके कानों में स्वर्णमय कुंडल थे, उसकी जो बालों की वेणी बना हुई थी उस पर पीतांबर भी साथ में वेणी गुंथित किया गया था, और उस पे ऊपर वैजयंती माला का श्रृंगार किया गया था। और गरुड़ के पीठ पर बैठकर वो उतरी, और उसने क्या किया? देखो, खगात्स मूर्ति चरंगवल्ली, खग कौन है? वो गरुड़ जी है। उसके ऊपर से वो उतरी और चुचुम्ब राधाम, राधा रानी का उसने चुम्बन लिया, उसने अपने अंक में भर लिया, उसको आलिंगन दिया। परिरभ्य बाहु भी, सब सुंदर वर्णन दिया है। तो राधा रानी ने उसका स्वागत किया और षोडशोपचार किया, यानी पहले चरण धोए, सिंहासन पे उतरी ना, वो सिंहासन तो लेके आई थी, तो बिठा के चरण धोए, चरण प्रक्षालन किया, फिर उसका सिंचन किया अपने ऊपर, फिर षोडशोपचार किया, अर्थात धूप, दीप, फूल, पुष्पांजलि, भोग अर्पण, तांबूल, उसमें वस्त्र, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करके षोडशोपचार करने के पश्चात में तुलसी देवी के चरणों में अपने आप को नतमस्तक कराया राधा रानी ने। और क्या वाक्य बोला, ध्यान से सुनो। देख, 6 महीने किसी ने व्रत किया है, कठोर व्रत किया है, और ये नहीं समझो कि वो पंच पकवान खा रही थी और उनको अलग अलग रस का अभिषेक कर रही थी। वो उपवास में है, स्वयं उपवास में है, और अलग अलग रसों से उनको सिंचित कर रही है। तो इतना सब करने के बाद में व्यक्ति जो व्रत करता है वो कभी भी व्रत के उद्देश्य को भूलता नहीं है, ना भूलना चाहिए कि हमने किस लिए ये किया था। किस लिए किया था राधा रानी ने? कृष्ण कैसे प्राप्त हो मुझे, जिनके बिना मैं जी नहीं सकूंगी, मर जाऊंगी, उससे ही आरंभ हुआ था। फिर शतचंद्रानंदा ने ये उपाय बताया था। तो राधा रानी सदैव उस लक्ष्य का चिंतन करती रही। हमको भी यही देखना है कि हम किस काम के लिए बरसाना आते हैं, वो काम का चिंतन कभी छूटना नहीं चाहिए।
उसके बीच में लस्सी नहीं आनी चाहिए, उसके बीच में गोलगप्पे नहीं आनी चाहिए, उसके बीच में ये दर्शन वो दर्शन, ये पास का होली प्लेस नहीं आना चाहिए। एकाग्र चिंतन होना चाहिए, किसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ऐसा जो एकाग्र चित्त संकल्प करने वाला व्यक्ति होता है, उसी को ही अंत में इस कार्य के फल के रूप में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। बाकी जो बार बार सोचते हैं कि मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वृंदावन जाऊँ, मैं गोवर्धन जाऊँ, मैं परिक्रमा करके आऊँ, मैं पीली पोखर जाके आऊँ, मैं नंदगांव 2 मिनट में जाके आता हूँ, जो सेवा से पदच्युत होते हैं वो अपने आप को ही सेवा के फल से वंचित कर रहे हैं। तो राधा रानी ने पूरा शुरुआत से लेकर संकल्प करते हुए चिंतन किया 6 महीने तक। 180 दिन छोटे नहीं होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। आपका आप भूल भी सकते हो क्या कर रहे हो, तो नींद भी आ सकती है, आप थक भी सकते हो, और आपका एकाग्रता भी भंग हो सकती है, आपका निश्चय भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही तुलसी माता ने कहा क्या वरदान चाहिए, तो क्या कहा उसने, श्री गोविंद के युगल चरणारविंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। यही एक मांगने जैसी वस्तु है दुनिया में, और कुछ मांगने जैसी वस्तु नहीं, नथिंग एल्स। कभी कुछ सोचना भी नहीं चाहिए भगवान के सामने खड़े होकर के मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सब कुछ भगवान जानते हैं। अगर आप भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं तो उनको सब कुछ तो पता ही होना चाहिए ना, तो अलग अलग से पूछने की जरूरत क्या है। तो यहाँ हमारी कथा नंबर पार्ट 1 समाप्त होता है। अभी इस आपने जो कथा सुनी, जो मैंने गर्ग संहिता से आपको सुनाई, उसकी फलश्रुति क्या है इसको सुनने से। आशा है कि आपने सब कथा को, पूर्ण कथा को ध्यान से सुना होगा। तो इस कथा की फलश्रुति ये है कि मन ही मन त्रिवर्ग सुख का प्राप्ति होती है, यानी स्वर्गलोक की सुख भी का अनुभव, शरीर से मन से जो भौतिक सुख है वो त्रिवर्ग सुख का अनुभव होता है। और सुख वो है जो टिक जाता है, समाप्त होने को सुख नहीं कहते, जो दुख का ही कारण बनता है उसको सुख नहीं कहते। लेकिन त्रिवर्ग सच्चे सुख का अनुभव होता है, और अंत में भगवान की प्राप्ति होकर वो व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, ये बिकम फुल्ली सेटिस्फाइड, धन्य हो जाता है। बोलो राधा रानी की। अभी ये व्रत के बारे में श्री कृष्ण को तो पता था कि राधा रानी मेरी प्राप्ति के लिए 6 महीने का व्रत कर रही है, तुलसी को पूज रही है। तो फिर भगवान ने उसका परीक्षा करने का सोचा। और ये कथा का संदर्भ क्या है कि राधा रानी ने कंस को औरत बनाकर जो भगा दिया परमानेंट, वो किस लिए भगा दिया था, उत्कट प्रेम लीलाओं को प्रकट करने के लिए। एक मैंने आपको कल बताई, दूसरी ये कथा है। गोप देवी का श्रृंगार करके भगवान आते हैं परीक्षा करने के लिए। गोप देवी कैसी है, पैरों में सुंदर झंझनाटे हुए नूपुर पहने हुए हैं, कटी यानी कमर, करधनी, कमर काचनी कहते लोकल भाषा में उसको, करधनी कहते संस्कृत में। तो करधनी पहनी है, उसकी मधुर खनखनाहट हो रही है केवल चलते समय। हाँ, करधनी में भी बहुत घंटाएं लगे रहते, छोटी छोटी घंटाएं लगी रहती है सोने की चांदी की। अंगुलियों में मुद्रिकाएं पहनी हुए सुंदर प्रकाशमान, कलाई में रत्न जड़ित कंगन पहना हुआ है दोनों कलाइयों में, बाहों में बाजूबंद पहना हुआ है, कंठ और वक्षस्थल पर अनेक मोतियों की मालाएं विराजमान हैं। उनके केश पाश जो है उसकी वेणी रचना में सूर्य के समान तेजस्वी फूल हैं। और नखवेसर जादू टोना को, वो जो राधा रानी का जो नखवेसर है ना, इसको हम नथनी कहते हैं, या नाक में लगाने वाला जो अलंकार होता है, उसको देखकर कृष्ण घायल हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी जब कृष्ण चलते हैं तो कृष्ण के भी लटे जो है ना, लटे वो कृष्ण के भी नखवेसर में अटक जाती हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियाँ ही नखवेसर पहनते हैं, कृष्ण भी पहनते हैं। इसका प्रमाण है, साक्षी गोपाल ने स्वप्न दिया गुंडीचा को और बताया कि मुझे वो नाक में पहनाओ। तो गुंडीचा ने सोचा कि माँ ने छेद किया था क्या, स्वप्न में आके बताया, दिखाया स्वप्न में, देखो माता ने मुझे छेद किया है, बचपन में ही किया है, और मुझे आपने पहनी हुई नथनी ही चाहिए। तो अपनी पहनी हुई जो है वो, जैसे हम कंटेमेंट मानते हैं ना, हम लोग पहना हुआ भगवान को नहीं पहनाते, लेकिन ठाकुर जी ने अगर आज्ञा करी तो फिर वो पहना सकते हैं। तो ठाकुर जी के नाक में छेद है, ये इसका प्रमाण है। ठीक है। कभी कभी राधा रानी होली खेलने आती है ना पीली पोखर पे, तभी भी जो चलती है तो चलने की जो गति से जो बाल और सब कुछ हिलता है ना, कभी वस्त्र हिलते हैं, दुपट्टा भी हिलता है, कोई खिसकता है, कभी नहीं खिसकता है। तो उसमें कुछ बालों की लटें जो हैं वो नखवेसर में आके अटक जाती हैं, और वो सौंदर्य देखकर कृष्ण
मूर्छित हो जाते हैं। हरि बोल। मैं आपको एक पार्ट तक कथा बताऊंगा, फिर समाप्त करूंगा, क्योंकि एक एक अलग अलग विषय है इसके अंदर, उसका आप आस्वादन करिए, बहुत सुंदर। तो मैंने आपको अभी गोप देवी जो कृष्ण बने हुए हैं उनके श्रृंगार का वर्णन किया, ठीक है ना। वो अभी नंदगांव से आ रही है, और जब नंदगांव में आई वो, तो कैसे लगा उसको कि नंदगांव से वृषभानुपुर में आई, वो बरसाने में आई। उसके शरीर की दिव्य आभा और स्निग्ध अलकों के समान श्याम थी, क्योंकि वो श्याम रंग के थे ना। और पराकोटों से युक्त वृषभानु भवन चारों दरवाजों से सुशोभित था। प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान झूलने वाले गजराज थे। बहुत सुंदर काजल वर्ण के हाथी थे उधर, जिससे राजभवन की मनोहरता बढ़ रही थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवर से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से सुशोभित था। यानी हाथी भी है और घोड़े भी है महाराज के महल में। तो सवत्सा गौओं का संप्रदाय, धर्म धुरंधर वृषभ वृंद यानी बैल, वृषभ वृंद यानी क्या, बैलों का समुदाय, और सवत्सा यानी बछड़े के साथ वाली गाय, सवत्सा, उससे उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल ग्वाल बाल वहाँ पर बंसी बजा रहे थे और वेद धारण करके गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर जी उस प्रांगण में अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। फिर क्या हुआ, कोटि सूर्यों के समान जिसकी कांति है, ऐसे कपाटों और खंभों के द्वारा प्रकाशित स्तंभ जिस महल में खड़े, उस महल में उसने प्रवेश किया, गोपी देवी ने। अभी यहाँ पर जो कभी नहीं आपको मिलेगा, वैसे ही वृषभानु महल का वर्णन आता है। उसको आप ध्यान से सुनिए, उस पर चिंतन कीजिए। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा उसको। मैं कितनी भी नोट्स निकालूंगा तो मैं वो नोट्स नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं ग्रंथि लेके आया सीधे, डायरेक्ट टू यू। वहाँ के रत्नमंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएँ यानी सुंदर सुंदर स्त्रियाएँ सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल, मृदंग आदि बजाते बजाते हुए वे मनोहारिणी गोप सुंदरियाँ फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। हरि बोल। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल बगीचे की छटा थी। घर के अंदर बगीचा है विशाल, हमारे घर के बाहर होता है। उसके भीतर क्या क्या है देखो, उस बगीचे में अनार, कुंद, मंदार, नींबू और अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है अपने फलों के साथ लहरा रहे थे। घर के अंदर केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित कर रही थी। आपने माधवी लता देखी कभी? मधुमालती देखिए। मधुमालती रंग बिरंगी होती है और वो ऐसे कमान पर जो है उतरती रहती है। मैंने जब सबसे पहले मैं चित्रकूट गया था मुफतलाल जी का कैंप देखने के लिए, तो मुफतलाल जी के घर में वो बाहर पहली बार मधुमालती देखा मैंने। मधुमालती से ही पूरा उसका गेट बना हुआ था, बहुत ही सुंदर। केतकी, मालती, माधवी लता से वो वन सुशोभित था। वहीं श्री राधा का निकुंज था। अभी उसके अंदर एक निकुंज भी है, बगीचा निकुंज नहीं है, उसके अंदर एक निकुंज है। निकुंज का अर्थ क्या होता है? तो सब जगह से बंद है, खाली एक ही प्रवेश द्वार है उसको, ऐसा उनका एक निकुंज है प्राइवेट। हर गोपी का एक निकुंज होता है, ललिता देवी का भी निकुंज होता है, उसका नाम क्या है? स्वानंद सुखदा कुंज। हरि बोल। तो वहाँ श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों के सुगंध भरी थी, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी हुई थी। अभी वृक्ष भी ऐसे राधा रानी के पास वृंदावन में होते हैं कि वो वृक्ष से भी सुगंध आती है। हमारे यहाँ पर केवल अगर फूल निकला तो फूल का भी सुगंध नहीं होता है, सब केमिकल से भरा होता है। उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए, फूलों के अंदर का मधु पीकर जो नशे में चूर हो गए, ऐसे भव्य वहाँ पर टूट रहे थे, भंवरे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्रदल कमलों का पराग जो है उसको बारंबार बिखेर रही थी, ऐसे वर्षा हो रहा था उसको। देखो हवा जो है ना ब्रज में, उनको एक तो वायुदेव को प्रवेश नहीं है, तो वो ढूंढते हैं बहाना। तो क्या करते हैं, वो 3 प्रकार का स्वभाव लेकर आते हैं। एक मंद, जोरदार नहीं बहते, ऐसा पतरा उखाड़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं, मंद मंद बहती है। जब बहती है तो यमुना जी के ऊपर बहती है, तो वहाँ का जो बाष्प है ना, ठंडक, उसको स्वीकार करती है।
फिर आते आते जो यमुना जी में कमल खिले हैं उसके जो पुंकेसर है जो बहुत मृदु होते हैं, कमल दल इतना मृदु होता है उससे हजारों गुना मृदु वो पुंकेसर होता है, द पोलेंस, उनको लेकर हवा चलती है, उस पर सबसे बड़ा सुगंध होता है। तो वो जो पोलेंस है उसको लेकर आती है और मंद मंद बहती है और ठंडक लेके जाती है, और बाद में ये तीनों गुणों से वो जुगल जोड़ी के शरीर को स्पर्श करती है, उनको आह्लाद देती है, वायु देवता। तो ऐसे वायु देवता अनंत पुंकेसरों को वर्षाव कर रही थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए क्यों कौन कौन थे? निकुंज में अभी खाली नहीं है। नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस पक्षी और तोता, शुक पक्षी मीठी मीठी आवाज़ में कुंजन कर रहे थे। आप अभी प्रेम सरोवर जाइए, आपको मोर और तोता के मिक्स आवाज़ सुनाई पड़ेगी। बहुत सारे मोर और बहुत सारे तोता एक साथ में आते हैं, वहाँ पर दाना खाते हैं और अपना इवनिंग म्यूजिकल कंसर्ट करते हैं। पीली पोखर पे, प्रेम सरोवर पे देखेंगे आप। वहाँ फूलों की सहस्त्र शैयाएँ सज्जित थी। एक बेड नहीं है, अनेक फूलों के बेड्स बना के रखे हुए हैं और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। इट्स लाइक अपने घर पे एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल पावर्ड एक छोटा सा वाटरफॉल होता है, उसको भी देख के लोग बहुत मोहित हो जाते हैं, उससे भी एक ऑस्पिशियसनेस बन होती है। ये रियल लाइव हजारों नहरें वहाँ बह रही है उस कुंज में। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुवारे छूट रहे थे, जो हम शादी में लगाते हैं ना वो गोल, उसमें सेंट आपके शरीर में आता है, वो नेचुरल फुवारे सब जगह फैल रहे हैं। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल और विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदरमुखी स्त्रियां सखियां वहाँ राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय दे रही थी। उतनी मग्न थी और सो बिजी सर्विंग हर, टेकिंग केयर ऑफ हर। उनके बीच में श्री राधिका एक गजगामिनी की तरह टहल रही थी। शी जस्ट क्या कहते हैं ना, टहलना है नहीं, जस्ट रोमिंग अराउंड। कोई काम नहीं है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जस्ट विहार कर रही है, आनंद ले रही है। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प और स्थल पर होने वाले बहुत पुष्प, देखो पुष्पों के भी कई प्रकार बताए, कुछ पहाड़ पर आते हैं, कुछ जल में आते हैं, कुछ भूमि पर आते हैं, वेली में। इस सब प्रकार के पुष्पों से और उनके कोमल कोमल पल्लव यानी पत्ते इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे। कहाँ बिछाए गए थे? जमीन पर। क्या क्या बिछाए गए थे? पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प और भूमि के पुष्प, स्थलज पुष्प। ये पुष्पों की पंखुड़ियाँ इतनी संख्या में बिछाई गई थी, जरा ध्यान से सुनिए, कि वहाँ पर पाँव रखने पर एड़ी तक का भाग ढक जाता था। राधा रानी के चरण कमल दिखाई नहीं पड़ते थे, केवल वो फूलों के अंदर ही जा रहे हैं। ऐसा पाँव रखेंगे ना तो घुटने तक, घुटने नहीं, वो एड़ी यानी एंकल तक 6 इंच कहते हैं उसको, भर जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहाँ झर रही थी। मैंने जो मालती देखा था उसमें कोई बूंद नहीं गिर रही थी मधु की, लेकिन ये मधुमालती की जो बेलियां हैं उसमें टप 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 शहद गिर रहा था। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती, मैंने पहले क्या गोपी का नाम दिया? शत चंद्रानना। यहाँ पर क्या लिखा गया है? कोटि चंद्रानना, राधा रानी। कोमलांगी एवं कृशांगी, यानी जिसके अंग जो है ना, वैसे कृष का अर्थ कमज़ोर होता है वैसे एक शब्द, लेकिन जब राधा रानी के विषय में कृशांगी शब्द आता है तो वो अति 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 सुकुमारी कोमल अंग है उसके। राधा रानी के जन्म के समय वृषभानु और कीर्ति मैया जो है ना, उनको ना उठाने का धैर्य नहीं हो रहा था। इतनी कोमलांगी थी कि हमारी उंगलियां भी सख्त हैं, उस उंगलियों से उठाएंगे तो उसके कोमलांग को, उसके शरीर को पीड़ा होगी। इस भावना से यशोदा भी और रोहिणी भी अपने बालकों को उठाने में बहुत संकोच करती थी। इतना मक्खन से भी अधिक मुलायम शरीर था उनका। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणारविंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से, किसके तेज से? वो जो आई है गोपी
उसके तेज से समस्त गोपियाँ जो हैं वो हतप्रभ हो गई। यानी इतनी सुंदर ललनाएँ स्त्रियाँ वहाँ पर इतना सुंदर श्रृंगार करके अपना तेज विस्तारित कर रही थी। जब ये गोपी अंदर आई, गोप देवी, जैसे होता ना चांद आने से, सूरज आने से सारे तारे टमटमाते हुए शांत हो जाते हैं, वैसे कुछ अनुभव हुआ। हतप्रभ हो गई, प्रभा नष्ट हो गई उनकी। जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारों की कांति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके राधा रानी उसको अभ्युत्थान दिया। अभ्युत्थान कर क्या होता है? अंक में भर लिया, उसको आलिंगन दिया, अगुवानी की, और दोनों बाहों में उसका गाढ़ आलिंगन करके ऐसा दिव्य आनंद का अनुभव किया। उसको गाढ़ आलिंगन देके उसको एक दिव्य सिंहासन में बिठाया और फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार करके उसका सुंदर पूजन भी किया, आदर सत्कार किया गोप देवी का। हाँ, देखो क्या कहते राधा रानी, ध्यान से सुनो। हे सुंदर सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही आपका नाम बताओ। तुम स्वतः ही आज यहाँ पर आई हो, ये मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कोई दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वो नगर निश्चय ही धन्य है। हे देवी, आपके आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वो मुझे अवश्य करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। तुम अपनी बाकी चितवन, यानी क्या, साइड लॉन्ग ग्लांसेस, ऐसे देखते हैं ना, उसको चितवन कहते हैं। तुम अपनी बाकी चितवन सुंदर दीप्ति, यानी सुंदर आभा, दीप्ति का अर्थ क्या होता है? तेज। बाकी चितवन सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, स्मित हास्य, तुम्हारी चाल चलन और तुम्हारी आकृति इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई पड़ते हैं। मेरे प्रियतम जो श्याम सुंदर है उसके समान मुझे अनुभव हो रहा है। हे शुभे, तुम प्रतिदिन मुझे मिलने को आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे अपना निवास स्थान का पता बताओ, मैं वहाँ पर आया करूँगी। जिस विधि से तुम्हारा यहाँ मिलना संभव हो गया है उस विधि से मैं सदा उपयोग में लाना चाहती हूँ, उस विधि को, यानी मिलने की विधि को। तुम्हारा ये जो देह है, सुंदर देह वपु जो है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मेरे प्रियतम ब्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी जैसी है, जिनको मैंने मन से वर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई, यानी क्या कहते हैं, भौजाई का मतलब क्या होता है? भाभी। भौजाई ननद पर प्रेम करके उसको अपने पास रखती है, वैसे ही मैं तुम्हारा आदर करते रहूँगी। तो फिर गोप देवी ने उत्तर दिया, नंदनगर गोकुल में नंद भवन की उत्तर दिशा से मैं आई हूँ, वहाँ पर मेरा निवास है। मेरी नई नई शादी हुई है, मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारे रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है, इसलिए हे चंचल लोचने वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तक चल के आई हूँ। हे कमल लोचने, जहाँ ललित लवंग ललिता इनका सुगंध सब जगह छाया हुआ है, जहाँ गंगा जहाँ निकुंज में भंवरों के मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं। आपने कभी भंवरों का आवाज़ सुना है? ये एक भंवरे की आवाज़ है। जब भगवान श्रृंगार करके निकलते हैं ना, तो उनके ये जो माला मैंने पहनी ना, इस माला के ऊपर हजारों भंवरे घूमते रहते हैं। उसको कहते हैं गुंजारव। वो गुंजारव करके कृष्ण को रिझाते हैं, वो अपना गीत कृष्ण को सुनाते हैं, यहाँ पर गुंजारव करते हुए कृष्ण को आनंद देते हैं। कहते हैं जहाँ पर ऐसे सुंदर भंवरे की मधुर ध्वनि गूंज रही है, जहाँ पर उनकी आवाज़ से पुष्प जो है वो खिल रहे हैं, वो मैंने कान से सुना है सब वर्णन, मेरे श्रुति पथ पे आए। देखो कितना सुंदर भाषण है, देखो कितना सुंदर वर्णन है। मेरे श्रुति पथ में, मेरे श्रुति के मार्ग में ये वर्णन आया है, तब से मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। और ये तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर मैंने आज अपने आंखों से देख लिया, केवल सुनते ही आ रही थी पहले में। इसके समान सुंदर तो देवराज की इंद्रपुरी भी, अमरावती भी नहीं होगी, ऐसे गोप देवी कह रही है। फिर ये वर्णन नारद मुनि मिथिलेश्वर बहुलाश्वर को कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहाँ उपवन में शोभा पाने लगे, प्रीति का परिचय देते हुए घूमने लगे, पुष्प में गेंद से खेले। जो लोग, अभी हमको पता ही नहीं पुष्प गेंद क्या होती है,
सीता देवी खेला करती थी अपने छत पर, देवावती खेला करती थी पुष्प गेंद से। तो ऐसे पुष्पों के बने हुए गेंद से ये दोनों हंसते हंसते खेलते खेलते गीत गाते गाते बहुत समय खेले। वन के वृक्षों को देखते हुए यहाँ वहाँ हाथ पकड़कर चलने लगे। हे राजन, कला कौशल से संपन्न वो कमल लोचना राधा को संबोधित करते हुए गोप देवी ने बाद में कहा मधुर वाणी में कि नंदनगर से अभी मैं दूर आई हूँ बहुत, अभी संध्या हो रही है, अभी मैं जाती हूँ और कल प्रातःकाल में तुम्हारे पास आऊँगी, ये मेरा वादा है। तो गोप देवी की ये बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों में तत्काल आंसू की धाराएं बहने लगी। वे रोमांच और हर्ष उद्गम से आवृत्त हो गई, भाव में विभोर हो गई और एक कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये सोच करके ये जाएगी, अभी इतना सुंदर संग दिया, इतना सुंदर श्री कृष्ण का भी अनुभव दिया उसको। वो देखकर सखियां भी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अश्रुओं की धारा पहने के बाद में राधा रानी बेहोश हो गई। सब व्यंजन लेकर उनको हवा करने लगी, कुछ जल का छिड़काव करने लगी, मंत्र बोलने लगी और उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय उस गोप देवी ने राधा से कहा, हे राधिके, मैं प्रातःकाल में आऊँगी, इसकी चिंता न करो, शंका न करो। यदि अगर मैं अपने वचन को पालन नहीं करती हूँ तो मुझे गाय, दूध और मेरे भ्राता की सौगंध है। इस प्रकार से माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा का धीरज बंधाकर धीरे धीरे नंद गोकुल में चले गए। तो राधा रानी की जय जय श्री राधे।